चलिए 23rd क्वेश्चन देखते हैं। अ गेम कंसिस्ट्स ऑफ टॉसिंग अ 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स। अब एक बात याद रखिएगा, आप 1 रुपी कॉइन को आप 3 टाइम्स टॉस करिए या फिर 3 1 रुपी कॉइन्स को आप साइमल्टेनियसली टॉस करिए, दे आर वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, एक ही सिक्के को आप 3 बार टॉस करेंगे तो वही आउटकम आएगा जब आप 3 अलग अलग सिक्कों को एक एक बार टॉस करेंगे। ठीक है, एंड नोटिंग इट्स आउटकम ईच टाइम। हनीफ कोई बंदा होगा, उसने शर्त लगाया होगा किसी से, हनीफ विंस, वो कब जीतता है, इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट, दैट इज 3 हेड्स और 3 टेल्स। हनीफ ने किसी से शर्त लगाया होगा और वो तभी जीतेगा जब तीनों बार या तो हेड 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 आए या फिर टेल 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 आए, एंड लूजेस अदरवाइज वो हार जाएगा। पूछ कह रहे हैं कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लूज द गेम। क्या प्रोबेबिलिटी है कि हनीफ जो है वो हार जाए। सबसे पहली बात तो ये, क्या गिवन है वो देखते हैं। गिवन दैट अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, किसी कॉइन को 3 बार टॉस किया गया है। ठीक है, तो जो पॉसिबल आउटकम्स होंगे वो क्या होंगे देखते हैं। अच्छे से देखिएगा, फर्स्ट कॉइन में हो सकता है हेड आया हो, सेकंड कॉइन में भी हेड आया हो, थर्ड में भी हेड आ गया हो, एक ये पॉसिबिलिटी है। फर्स्ट में हेड हो, दूसरे में भी हेड हो, लेकिन तीसरे में टेल आ गया हो। तीसरा, फर्स्ट में हेड, दूसरे में टेल, तीसरे में हेड। अगेन फर्स्ट में हेड, दूसरे में टेल, लेकिन तीसरे में भी टेल आ गया हो। ये तो 4 पॉसिबल हो गए। ठीक है, और 4 पॉसिबल है। देखिए, या तो फर्स्ट टाइम टेल आया हो, दूसरे टाइम भी टेल आ गया हो, तीसरे टाइम भी टेल आ गया हो। फर्स्ट टाइम टेल, दूसरे टाइम टेल, लेकिन थर्ड टाइम हेड आ गया हो। अगेन फर्स्ट टाइम हेड, दूसरे टाइम फर्स्ट टाइम टेल, दूसरे टाइम हेड, तीसरे टाइम भी हेड आ गया हो, और लास्ट टेल टेल हेड। ठीक है, ये 8 आउटकम्स है टोटल जो पॉसिबल है अगर आप 3 कॉइन को साइमल्टेनियसली टॉस करेंगे या किसी एक ही कॉइन को आप 3 बार टॉस करेंगे। ये 8 पॉसिबल आउटकम्स है, आप देख सकते हैं। ठीक है, कोई भी रिपीट नहीं हुआ है। तो हनीफ कब जीतता है, जब तीनों हेड 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 होते हैं या तीनों टेल 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 होते हैं। ठीक है, तो उसको मार्क कर देता हूं मैं, ये हेड 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 और ये टेल टेल टेल। इस केस में तो वो विन करेगा। तो ऐसे कितने फेवरेबल आउटकम है जब वो जीत रहा है। आउट ऑफ 8 टोटल पॉसिबल आउटकम्स देयर आर 2 आउटकम्स व्हेन ही विंस। तो फेवरेबल आउटकम कितने आपके पास, 2। मैं लिख देता हूं, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स वो कितने देख सकते हैं आप, 8। एंड ही विंस व्हेन 3 हेड्स और 3 टेल्स कम्स, तब वो जीतता है। तो ऐसे कितने बार हो रहा है, 2 ही बार हो रहा है, 2 आउटकम में हो रहा है। देयरफॉर द नंबर ऑफ आउटकम्स which favors the win, the number of outcomes which favors the win या which favors his winning बोल सकते हैं, वो कितने आपके पास, 2। therefore the probability पूरा शॉर्ट में लिखते, probability of his winning is, उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 2 ओवर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 8, वो कितना हो गया, 1/4। तो उसकी जीतने की प्रोबेबिलिटी अगर 1/4 है तो हारने की कितनी होगी, देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग इज 1 - 1/4। ठीक है, क्योंकि हारने और जीतने दोनों की प्रोबेबिलिटी मिला के कितने होगा, 1। तो अगर जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है तो हारने की कितनी होगी, 1 - 1/4, दैट इज 3/4। सो दिस इज द आंसर। तो आप एक्चुअली लिखेंगे क्या, देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी, आपका आंसर ऐसा होना चाहिए, या हेंस करके भी लिख सकते हैं, द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लूज द गेम इज 3/4। सो दिस कंप्लीट्स आवर सॉल्यूशन। इजी क्वेश्चन था। आपको बस ये मालूम होना चाहिए कि आउटकम्स क्या क्या होंगे। अगर ये आप सही से रिप्रेजेंट कर ले रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, एक लॉजिक आपको और बता रहा हूँ शॉर्टकट। देखिए, किसी भी एक कॉइन में कितने आउटकम्स होते हैं, 2। तो ये 2 लिख दीजिए, आपका बेस बन गया।
अब आप जितनी बार उसको टॉस करेंगे ना वो पावर बन जाता है। अगर आपने 2 बार टॉस किया तो पावर 2 बन जाएगा, टोटल आउटकम हो जाएंगे 4। ठीक है, इस चीज़ को अपना लास्ट क्वेश्चन में देख भी सकते हैं। ठीक है, अगर एक कॉइन को किसी ने 3 बार टॉस किया तो कॉइन के आउटकम कितने, 2, वो बेस हो गया आपका। 3 बार किसी ने टॉस किया वो पावर बन गया, टोटल आउटकम कितने हो गए 8, वो इस बार देख भी सकते हैं आप। लाइकवाइज अगर डाई की बात करें, एक डाई में कितने फेसेस होते हैं 6, वो उसके आउटकम्स होते हैं 6। ठीक है, तो अगर एक डाई को हम 2 बार थ्रो कर रहे हैं, 2 बार पावर 2, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो जाएंगे 36। ठीक है, तो ये लॉजिक आप याद रखिएगा, आपको शॉर्टकट भी पता रहेगा कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे, तो आपको इतना चेक करना भी नहीं पड़ता। आपको मालूम है हेड 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 या टेल 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 टोटल कितने आउटकम होंगे, 2 आउटकम, ये 2 लिख देते आप और टोटल नंबर आप यहाँ से निकाल लेते 2 टू द पावर ऑफ 3 8, तो आपका तुरंत ये हो काम बन जाता है। पर बोर्ड एग्जाम में या स्कूल एग्जाम में आपको ये जितना आप इलेबोरेट करके लिख के दिखाएंगे उतना अच्छा होता है। अगर ये से 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो आप इतना लिखेंगे तो वो हेल्दी होता है आंसर। ठीक है, चलिए लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।